सर जी चलिए, तो मेरा नाम हबीबुल और आज हम सीखेंगे कंप्यूटर असेंबल करने के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले कंप्यूटर असेंबल करने के लिए जो पार्ट्स वगैरह हमारे सामने हैं उन पार्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर देखिए, ये एक कैबिनेट है। ये पूरा कैबिनेट अभी खाली है। इस कैबिनेट में कुछ वायर्स लगे हुए हैं और इधर SMPS होता है वो भी निकला हुआ है। वो सारी चीज़ें हमें अलग से लगानी पड़ेंगी। जो कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं उन कंपोनेंट्स को जानिए। ये हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क कहते हैं, और ये SATA प्रकार का हार्ड डिस्क है। ये यहाँ पे SATA इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ये SATA प्रकार का हार्ड डिस्क है। उसके बाद ये जो दिख रहा है वो मेमोरी है, 2 मेमोरी इसमें लगा हुआ है, DDR2। और उसके बाद ये सोनी का एक DVD राइटर है, ये सोनी का DVD राइटर। इसका इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो ये भी SATA प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद ये केबल्स SATA केबल है जिसके थ्रू आपके हार्ड डिस्क और DVD मदरबोर्ड से कनेक्ट होंगे। उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर हमने लिया हुआ है। कंप्यूटर बनाने के लिए प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये CPU है, Core 2 Duo माइक्रो प्रोसेसर है, इसको हम लोग लगाएंगे और सीखेंगे। ये CPU फ़ैन है और साथ में हीट सिंक भी लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर इसे लगाया जाता है। उसके बाद ये पावर सप्लाई यूनिट, जिसको SMPS के नाम से जानते हैं। ये इसका स्टिकर वाला पार्ट है जहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी है। जेब्रॉनिक्स कंपनी का है और 400 वाट का है। और ये अगर एक पंखा और एक सॉकेट से अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये ATX प्रकार का है। उसके बाद इसमें कुछ कनेक्टर्स हैं, इधर अलग अलग काम के लिए अलग अलग कनेक्टर्स हैं। SATA के लिए ये एक एक्सटेंशन वाला कनेक्टर है जिसमें पाटा से आप SATA बना सकते हैं, ठीक है। इसको किसी भी पाटा वाले में जोड़ करके, ये देखिए, जोड़ करके आप इसको SATA के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंत में ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड ये आसूस कंपनी का मदरबोर्ड है जिसको हम अपने कंप्यूटर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर असेंबल करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले जो डिवाइस हमें लगाना है वो पावर सप्लाई लगाना होगा, ठीक है। तो ये सारा सामान हम एक जगह फिर से साइड में रख देते हैं और पावर सप्लाई को लगाते हैं। ये देखिए, ये कैबिनेट है और इस कैबिनेट में जो पीछे का जो हिस्सा है इसी जगह पे आप ये पावर सप्लाई लगाओगे, ठीक है। पावर सप्लाई को हम सामने से नहीं लगाते हैं, पीछे से अंदर की तरफ से इसको लगाना पड़ेगा। तो ये इसको अंदर की तरफ से लीजिए ऐसे और इसको लगाने की कोशिश करेंगे अगर। तो ये देखिए, ये कैबिनेट का होल और SMPS में जो होल्स हैं वो होल मैच करने चाहिए। अगर ये थोड़ा उल्टे किस्म से लगाने का प्रयास आप करते हो तो कैबिनेट का होल और SMPS का होल आपस में मैच नहीं करेगा और आप इसको टाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। समझ आ रहा है। तो इसको कोशिश करिएगा कुछ ऐसे लगाने का जिसमें SMPS के जो होल्स हैं स्क्रू वाले और जो कैबिनेट के होल्स हैं वो सारे मैच कर जाए, ठीक। अब जब हमने इसको सही से लगा दिया, देखो ये सारे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहे? यस सर, सारे कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। अब इसको लगाने के लिए स्क्रूज की जरूरत पड़ेगी। तो स्क्रू लीजिए और ये मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर है। तो इसको टाइट करने के लिए ये स्क्रू थोड़ा सा हम इसमें फंसाते हैं एक छोर पे ऐसे, और ऐसे ही एक दूसरे छोर पे भी थोड़ा फंसा देते हैं। डायगोनल इसको लीजिएगा ताकि ये फंस जाए और गिरे ना, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रू नहीं है, पतले स्क्रू हैं, वो भी नहीं, वो वाला ऐसे स्क्रू वहाँ देखिए डब्बे में। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से माइनस टाइप का स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए, माइनस उसमें बिट होगा। ये देखिए, इसमें माइनस बिट है, इसके थ्रू आप इसको टाइट कर लीजिए कि कैबिनेट में हिले ना। ये देखिए, टाइट हो गया। बहुत अधिक टाइट नहीं करना है कि काफ़ी ख़राब ही टाइप का हो जाए, उतना ही टाइट कीजिए जिससे कंपोनेंट्स आपस में सही से लग जाए। ये स्क्रू ठीक नहीं है कि दूसरा स्क्रू दीजिए। ये हम यहाँ पे लगाते हैं चौथा स्क्रू।
इसको टाइट करने की कोशिश करिए। टाइट हो चुके हैं इसके चारों स्क्रू। ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर साइज़ की स्क्रूज और चारों फिट होने चाहिए। इसमें 2 स्क्रू से काम नहीं चलेगा, 4 स्क्रू अगर हैं तो 4 लगाइएगा, ठीक है। और जैसे थिक टाइप की स्क्रू इसमें है तो थिक टाइप की स्क्रू ही लगाएंगे, ओके। अब उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये देखिए SMPS के अलग अलग जो कनेक्टर्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं। तो अभी इसे थोड़ा हटा दीजिए साइड में, इधर की तरफ हटा देते हैं। और इसके बाद अब इसमें मदरबोर्ड को फिट करेंगे, ठीक है। लेकिन मदरबोर्ड को हम फिट करेंगे उसके पहले मदरबोर्ड में हम मेमोरी और CPU को लगाना सीख लेते हैं, ठीक। या फिर आप ये जो ड्राइव्स हैं हार्ड डिस्क और DVD उनको लगा लीजिए और उसके बाद लगाइएगा। तो हमने डिसाइड किया है कि पहले मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर लगाएंगे। तो ये देखिए मदरबोर्ड LGA 775 है ये, और इसमें ये लीवर है। इस लीवर को थोड़ा प्रेस करके अपनी तरफ हटाइए, ये बाहर आ जाएगा और ये ऐसे बाहर आएगा। और फिर ये CPU एक Core 2 Duo माइक्रो प्रोसेसर है। इस CPU को आपको इसमें लगाना है, तो इसके लिए कट का ध्यान देना पड़ेगा। जो इसमें कट बने हुए हैं CPU में, उस कट को ध्यान में रखते हुए आप इसको लगाओगे। गलत तरीके से अगर लगाते हो तो इसमें फिट नहीं होगा, सही तरीके से लगाओगे तो ये चारों कॉर्नर से फिट हो जाएगा। ये देखिए चारों कॉर्नर से फिट है, ठीक है। अभी अगर ये चारों तरफ से फिट हो चुका है तो आप इसको ऐसे लॉक करेंगे और इसे बंद कर देंगे। हाँ, LGA 775 में आपने पढ़ा है कि कौन कौन सा लग सकता है। वो जब मैंने माइक्रो प्रोसेसर टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। ये लग गया। इसके बाद अब हमें इसके ऊपर ये CPU फैन लगाना पड़ेगा। और ये मदरबोर्ड पे बेस है, इस फैन का बेस है, तो नीचे की तरफ ये बेस लगाना पड़ेगा। ये इधर ये जो होल्स हैं वो सारे होल्स में और उसके बाद फिर आप इसको इसे मैच करा के रखोगे। थर्मल पेस्ट हम नहीं लगा रहे हैं, जो कि नया मशीन असेंबल हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है थर्मल पेस्ट का। जब माइक्रो प्रोसेसर ओवर हीट वगैरह करने लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस समय हमें थर्मल पेस्ट लगाना पड़ता है। प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, प्लस साइन वाला। और उसके बाद इसमें स्क्रू को ये नहीं होगा, ये निकालिए, इसको इधर से करिए, प्लस लगाइए इसे। तो ये चूँकि काफ़ी दूर तक इधर नीचे तक जाना है, इसलिए मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर हमने नहीं लिया। थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से टाइट करिए। एक बार ही टाइट कर देंगे तो एक साइड में टाइट हो जाएगा और दूसरे साइड में टाइट नहीं होगा। वो नीचे बेस सही से लगा होना चाहिए, क्योंकि ये बेस में ही जाकर के स्क्रू इसके टाइट होंगे। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ही टाइट करिएगा पहले। और ये फाइनल सही से टाइट कर दिया है, ये पूरी तरह से फिट हो चुका है, चारों फिट हो चुके हैं। और ये जो हीटसिंक फैन है उसके लिए है पावर सप्लाई, ये 12 वोल्ट की सप्लाई। ये देखिए पीले कलर के वायर और रेड कलर के वायर के साथ है। तो इसको लगाने के लिए इधर देखिए यहाँ पे CPU फैन लिखा हुआ है। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए CPU फैन लिखा हुआ दिख रहा होगा, CPU फैन। तो CPU फैन में ये वाला पंखा का जो है इसको हम लगा देंगे। ये CPU फैन में लग गया है। उसके बाद जो मेमोरी है यहाँ पे, ये 2 मेमोरी है। और यहाँ अगर मदरबोर्ड पे सॉकेट आप देखेंगे तो ये देखिए एक येलो कलर में, एक ब्लैक कलर में, फिर येलो कलर में और ब्लैक कलर में। तो ये अगर 2 डिफरेंट कलर्स में दिया है तो इसका कुछ एक स्पेसिफिक मतलब है, क्योंकि हमें 2 मेमोरी लगानी है, ठीक है। तो एक के बाद एक मेमोरी हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे। जैसे इसको रिलीज़ किया और इसमें, और फिर दूसरा वाला इस ब्लैक वाले में, ये गलत हो जाएगा, फिर ये मेमोरी काम नहीं करेगी दोनों एक साथ, ठीक है। क्योंकि ये येलो वाला येलो के साथ ही मैच करेगा और ये ब्लैक वाला ब्लैक के साथ मैच करेगा, ओके। तभी जा करके आपको डुअल चैनल टेक्निक्स जो होता है ना, डुअल चैनल टेक्निक 128 बिट, यस सर, वो फैसिलिटी तब मिलेगी।
तो ये दोनों को हमें एक साथ लगाना पड़ेगा। ब्लैक वाले में लगाना, ब्लैक का ब्लैक से लगा सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी येलो वाला अगर सामने है तो येलो को ही लगाइए। तो ये देखिए क्लिक की आवाज़ आती है दोनों तरफ से, ये लॉक हो जाती है और इस तरीके से ये मेमोरी लॉक हो गया। ठीक है, तो CPU लगा चुके हैं, मेमोरी लगा चुके हैं। अब हम चलते हैं मदरबोर्ड को कैबिनेट पर टाइट करने के लिए। तो इसके लिए हमें कैबिनेट को थोड़ा लिटाना पड़ जाएगा। और जब लिटाते हैं तो आपको बेस दिखेगा, इसमें बेस, ये देखिए बेस है, ये सारे बेस हैं। जब आप मदरबोर्ड को रखोगे तो इसी बेस पे आना चाहिए। ठीक है, अगर ये बेस वगैरह नहीं है और मदरबोर्ड आपने डायरेक्ट रख दिया तो ये टीन का है। और मदरबोर्ड में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट्स, ये जो पिने हैं ना वो निकली हुई हैं। तो ये पिने अगर टीन से टच हो जाएंगे तो ये मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, इसके लिए ज़रूरी है कि एक बेस होना चाहिए ताकि टीन से इसकी दूरी थोड़ी बनी जाए, टीन से डायरेक्ट टच ना होने पर। ठीक, तो ये ऑलरेडी इस पर बेस लगे हुए हैं। ये देखिए इधर बेस, यहाँ बहुत सारे बेसेस हैं। अब मदरबोर्ड को रखते समय एक थोड़ी सी छोटी सी बात देखनी पड़ेगी आपको कि एक इसमें चेचिस के लिए होता है ये। ठीक है, ये जैसा भी आप लगाओगे तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं ना वो बाहर की तरफ आने चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसमें जो रखोगे तो ऐसे कोशिश करना होगा कि ये सारे जो पोर्ट हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये सारे पोर्ट्स बाहर की तरफ होने चाहिए। तो वैसे ही रखने की कोशिश कीजिएगा। पिने सब अलग होनी चाहिए, तो इसके नीचे कुछ पिने टाइट हो जाएंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। हटाइए, ये वाला हटा लीजिए। ठीक है, अब इसको सही से पकड़ते हुए हम इसको रखेंगे। और ये देखिए यहाँ चेचिस के साथ सारे बाहर की तरफ आ गए हैं। पूरे सारे बाहर होने चाहिए, नहीं तो फिर डिवाइस वगैरह सही से नहीं लग पाएगा। तो एकदम सही से आ गया है। और अब आपको इसमें स्क्रूज फिट करने होंगे। तो मदरबोर्ड पे पतले वाले स्क्रू हैं, ऐसे स्क्रू जिसमें एक ऐसे वाशर टाइप का है। ठीक है, ये पतले स्क्रू हैं जो मदरबोर्ड पे और CD पे लगते हैं। तो स्क्रू टाइट करने के लिए हमें प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर सेट की जरूरत पड़ेगी। और स्क्रू जो होगा वो ये वाला स्क्रू आप यूज़ करिएगा। चलिए स्क्रू को हम लेते हैं और यहाँ पे एक सॉकेट होल है उसमें लगाते हैं। उसके बाद ये जिस पे वॉशर होगा वही आपको लगाना है। ये देखिए ये वाला है, और थोड़ा इधर की तरफ देखिए, यहाँ पे CPU के पास यहाँ पे है। तो इतना कंजस्टेड है कि अगर नॉन मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर हो तो आप आसानी से सेट ही नहीं कर पाएंगे, स्क्रूज गिर जाएंगे। तो इसलिए मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी है। और उसके बाद यहाँ एक बचा हुआ है साइड में। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्क्रूज टाइट कर दिए हैं। स्क्रू सारे टाइट हो गए हैं, कुछ स्क्रू बचे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक खाली है और इधर एक कॉर्नर पे खाली है। तो इसके लिए चलिए यहाँ पे देखिए स्क्रू लगाते हैं। ये है, तो इधर कॉर्नर पे बेस नहीं है, बस वही स्क्रू है, इतने ही स्क्रू होंगे। तो इस तरीके से ये मदरबोर्ड एकदम सही से फिट हो चुका है। सारे पोर्ट्स इसमें जो बाहर आ चुके हैं। अब आप इसमें हार्ड डिस्क और DVD को लगाएंगे। तो इसके लिए इसको सीधा करते हैं और सबसे पहले DVD लगाने के लिए बताते हैं आपको। तो DVD में देखिए ये DVD ना बाहर की तरफ से लगेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है। हम चाहें तो इसको ऊपर की तरफ लगाना चाहें तो इसे हटा करके इसको हम यहाँ नीचे सेट कर दें और ये ऊपर की तरफ लगा दें ऐसे। ठीक है, ये कवर है और अगर दो लगाने हैं तो दोनों हटा दीजिए और दो लगा लीजिए। ठीक है, तो चूँकि हमें एक ही लगाना है तो हम इसको नीचे की तरफ इसको लॉक करते हैं और इसे फिट करेंगे। जब बाहर से लगेगा, अंदर से आप इसको नहीं लगा पाओगे। और ध्यान देना है कि इसको सीधे लगाना है, ना कि उल्टे लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो सोनी लिखा हुआ दिख रहा है, सोनी। अगर आप ये उल्टा कर देते हो तो ये उल्टा दिखता है। तो वैसे अगर लगा रहे हो
तो जब ये खुलेगा तो ट्रे नीचे की तरफ खुलेगा, आप डीवीडी वगैरह इस पर डाल नहीं पाओगे। तो इसमें ध्यान से आप इसको सीधा लगाएं, सीधे की तरफ लगाइए, ऐसे लगाइए और ये देखिए एकदम सही से आ गया। उसके बाद इधर स्क्रूज फिट करने के लिए है, यहाँ 1 2 3 4 4 स्क्रू इधर है और 4 स्क्रू उधर है। तो हम एक स्क्रू यहाँ और एक यहाँ, 2 स्क्रू लगाएंगे। और इसके लिए भी 3 प्रकार के पतले स्क्रू ही लगेंगे। तो ये देखिए हम स्क्रू ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं इधर से। सही प्रकार की स्क्रू का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो गलत साइज़ का स्क्रू अगर लगाते हो, और जितने स्क्रू की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना स्क्रू आपको लगाना पड़ेगा। स्क्रू बचाने के चक्कर में ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद हम ये डायगोनल लगा देते हैं कि ये हिले वगैरह ना। इसी बात है। तो ये फिट हो गया इधर। इसी तरीके से 2 स्क्रू आपको इधर भी लगाना पड़ेगा। हाँ, तो स्क्रू वो पतले वाले स्क्रू ही आपको इस पे लगाने हैं। एक और स्क्रू अभी लगाना है। तो डीवीडी में किस प्रकार के स्क्रू लगते हैं, थिक कि थिन? थिन टाइप के स्क्रूज लगेंगे। मदरबोर्ड में वहाँ भी थिन टाइप के ही लगेंगे, पतले स्क्रू लगते हैं। तो ये हमने डीवीडी को जोड़ दिया है, ये डीवीडी जुड़ गया है। अब हार्ड डिस्क को जोड़ना है, तो हार्ड डिस्क के लिए भी ध्यान देना होगा। ये लॉजिक कार्ड वाला एरिया है, ऐसा ना जोड़ दे कि ये ऐसे ऊपर हो जाए और ये प्लेटर वाला हिस्सा नीचे हो जाए। तो आपको जो जोड़ना है वो ऐसे की तरफ जोड़ना है, और ये इंटरफेस वाला जो सिरा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ऐसे मत जोड़ दीजिए। ऐसे जोड़ देंगे तो इसका जो साटा इंटरफेस है उसको पावर वगैरह आप इधर से तो दे नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा उसके लिए। देखिए यहाँ पे बहुत जगह बना हुआ है, ध्यान रखते हुए आप इसमें रख दोगे। और यहाँ पे स्क्रू देखोगे कि स्क्रू का मैच किससे हो रहा है, होल्स मिलाना पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है, ये मैच हो रहा है इधर। तो 2 स्क्रू यहाँ लगा सकते हो, या इसके अलावा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लगाने के लिए देखो ये दिख रहा है। या इसके अलावा एक और दिया हुआ है, मतलब 3 हार्ड डिस्क आप इसमें जोड़ सकते हो। तो मैं सबसे नीचे वाले में ही जोड़ दे रहा हूँ इसको जोड़ने के लिए थिक टाइप की स्क्रूज की जरूरत पड़ेगी। और ये स्क्रू हमने ले लिया है और इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा, फिर स्क्रू से ड्राइवर से हम टाइट कर देंगे। इधर भी ले लिया। ठीक है, अभी 2 स्क्रू लगाया है, थोड़ा सा टाइट रखिए, बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, क्योंकि 2 स्क्रू अभी उधर भी लगाने बाकी हैं। जब दोनों उधर के भी लगा देंगे तो अब टाइट कर दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए वैसे ही होल्स दिख रहा है, उस होल के साथ ये और ये इधर। इस तरीके से अब स्क्रू को आप अच्छे से टाइट कर दीजिए, बढ़िया से टाइट करिए ताकि हार्ड डिस्क वगैरह में वाइब्रेशन ना होने पाए। इधर भी टाइट हो गया और इधर भी टाइट कर दीजिए। तो अभी आप देख रहे हो कि कैबिनेट में मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी सब टाइट है, रैम, प्रोसेसर भी लगा हुआ है। अब इन केबल, साटा केबल के थ्रू अब डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ोगे और उसके बाद फिर हम लोग फाइनल काम करेंगे कि SMPS से सभी को पावर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सारे डिवाइसेस को जब तक पावर नहीं मिलेगी तब तक डिवाइसेस अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। तो चलिए, ये डीवीडी के लिए है। तो डीवीडी में यहाँ पे साटा इंटरफेस है, इधर यहाँ पे ये साटा पावर लगेगा यहाँ, और ये डाटा केबल लगेगी। तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन आप एक आध बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से लगा लोगे। लग गया। और एक हार्ड डिस्क में भी लगाना पड़ेगा,
तो हार्ड डिस्क में भी इस तरह के इंटरफेस होते हैं। ये देखिए, तो इसमें भी आप लगा दो। तो ये इधर भी लग गया। उसके बाद ये यहाँ पे देखोगे मदरबोर्ड पे तो SATA इंटरफेस दिख रहे हैं, उसमें आप लगा दीजिए। यहाँ ये SATA इंटरफेस है DVD का, उधर नीचे SATA पावर केबल और ऊपर SATA का डाटा केबल लगेगा। ये जो SATA केबल होता है, तो हम इसको पहले SATA केबल को लगा देते हैं। ये देखिए क्लिक लग गया। और इसका दूसरा सिरा मदरबोर्ड में लगेगा। मदरबोर्ड में आप देख रहे हो यहाँ पे SATA के इंटरफेसेस दिख रहे हैं, और इसमें आप लगाएंगे। लग गया। उसके बाद हार्ड डिस्क के लिए है, तो हार्ड डिस्क में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हार्ड डिस्क के लिए शो कर रहा है। ये जो दिख रहा है बड़ा सा, ये पावर के लिए है, और उधर जो दिख रहा है वो डाटा केबल के लिए है, SATA के। तो SATA का ये डाटा केबल ही है। इसको इधर लगाइए और इसका सिरा या इसको ऐसे लगा दीजिए। इसका जो बचा हुआ सिरा है वो इधर। ठीक है, यस। ये क्लिक की आवाज़ के साथ सारा सेट हो चुका है। अब पावर प्रोवाइड करना होगा, तो SATA पावर के थ्रू ही आपको ये दोनों डिवाइसेस को पावर देना पड़ेगा। तो ये SATA पावर है, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। रोशनी भी पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें कट भी होता है, उस कट से भी बड़ी आसानी से आप मैच करा सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक कटा वाला हिस्सा है, ये सीधे अगर देखोगे तो एक एल शेप दिख रहा है, इधर से आकर के इधर एल, वैसा ही कुछ इधर भी दिखेगा यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ है, उसको मैच करते हुए मिला दीजिए। और ठीक ऐसे इसमें भी होता है, लगा दीजिए। तो ये इसका पावर और डाटा केबल दोनों लग गया है। हार्ड डिस्क के लिए बाकी है, तो ये एक और हमारे पास SATA का कनेक्टर है, इसको हम हार्ड डिस्क के लिए लगाते हैं, और ये हार्ड डिस्क को पावर भी मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद ये ATX पावर कनेक्टर और कुछ फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स हैं, और ये USB जो फ्रंट USB होता है वो है, और एक और, तो ये हम लगाएंगे। लेकिन उसके पहले मदरबोर्ड पे ATX पावर जोड़ देते हैं। ये 20 या 24 पिन का होगा। तो इस तरीके से ये लग गया। और फिर एक ATX 12 वोल्ट जो CPU के लिए चाहिए वो यहाँ पे है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे। बहुत देख लीजिए, चार पिनों का है ये। नीचे की तरफ ये वाला यहाँ लगाना है, तो CPU से लगते हुए इसको लगा दीजिए। CPU के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई है वो। उसके बाद आपके पास ये बचा हुआ है फ्रंट USB है, जो सामने की तरफ USB के लिए होते हैं। तो उसे आपको देखना पड़ेगा किसी कॉर्नर पे, किसी साइड पे। तो कॉर्नर दिख रहे हैं ना, कॉर्नर्स पे इधर देखिए USB यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 USB के लिए है, एक ये वाला भी USB है, देखिए USB, और इधर वाला भी USB है। ठीक है, तो एक USB में इसको लगा देते हैं। ये USB के साथ लग गया। और अब फ्रंट पैनल की बारी आती है। फ्रंट पैनल में ये देखिए हार्ड डिस्क LED,
HDD LED, उसके बाद ये रीसेट स्विच और ये पावर LED। तो 3 है। इसमें जो स्टार्ट करने वाला है, ऑन ऑफ करने वाला जो स्विच है वो स्विच इसमें शायद टूट गया है, तो हम रीसेट का ही इस्तेमाल करेंगे जो पावर ऑन ऑफ स्विच, यानी रीसेट स्विच दबाएंगे तो ये कंप्यूटर बंद होगा और रीसेट स्विच ही दबाने से ये चालू होगा। ठीक है, क्योंकि जो शट डाउन करने वाला, चालू बंद करने वाला स्विच है वो इसमें है नहीं। तो इसके लिए आपको उधर देखना पड़ेगा कि फ्रंट पैनल का कहाँ पे कनेक्शन है। तो रोशनी आप पर्याप्त करेंगे, देखूंगा मैं ही नीचे। ठीक है, यस। F पैनल लिखा होगा उधर और उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मदरबोर्ड पे लिखा है F पैनल। ठीक है, F पैनल लिखा है और ऊपर HD LED। तो जो हार्ड डिस्क LED है वो ऊपर की तरफ लगेगा उसमें, और नीचे की तरफ पावर के लिए लगेगा। नहीं सॉरी, HD LED नीचे है और ऊपर पावर LED है। और उसके आगे की तरफ जो आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर पावर है और नीचे रीसेट है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, हर मदरबोर्ड पे आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पावर LED के ये 2 लेने हैं। ये देखो दोनों के दोनों पावर LED वाले हैं। और नीचे की तरफ F पैनल उधर लिखा है। तो थोड़ी देर के लिए उसको निकालते हैं ताकि हम आसानी से उसको लगा दें फ्रंट पैनल का, फिर हम ये हार्ड डिस्क का लगा देंगे, क्योंकि जगह कम है और आसानी से हो नहीं पा रहा है। तो अब यदि रोशनी जा रही है तो ये फ्रंट पैनल का है, और ये सामने जो पहला है यहाँ पे F पैनल लिखा भी है, F लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, F और F, उसके बाद P भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ स्पीकर मैं इससे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो F और P, F पैनल, और ये F पैनल के लिए पूरे जंपर्स हैं। ठीक है, तो इस जंपर में पहला दूसरा जो है ऊपर की तरफ वो पावर के लिए है, पावर LED। तो इसमें मैं लगाऊंगा, इधर करके भी लगा सकते हैं, या मदरबोर्ड बाहर था तभी भी लगा सकते थे, लेकिन ये असेंबलिंग के दौरान ही लगाई जाती है। ऊपर पॉज कर दीजिए। तो अब देखिए कि हमने पावर LED लगा दिया है। अब उसके बाद दूसरा हमें लगाना होगा हार्ड डिस्क LED। इधर है, ये देखिए HDD LED, ये ठीक उसके पीछे लगेगा, उसके पीछे। जो फ्रंट पैनल पे हार्ड डिस्क के लिए जो LED था वो भी लग चुका है। अब ये एक रीसेट बचता है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि रीसेट स्विच का इस्तेमाल हम करेंगे एज ए पावर स्विच। तो इसको जो पहला वाला है पावर ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ देखिए फ्रंट पैनल पे लिखा भी है यहाँ पे कि ये पावर के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर वाला जो है वो पावर बटन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो हम चलते हैं इधर से, इधर 2 बचे हुए हैं और उन दोनों में हम क्या लगाएंगे, ये वाला, ये पावर स्विच। ठीक है, ये भी लग गया, तो इस तरीके से लग गया है। और अब थोड़ा सा ये सही से लग गया है, तो ये कनेक्शन जो आपने निकाले थे, मैंने खुद ही निकाला था इसको सही से करने के लिए। तो फ्रंट पैनल का कनेक्शन सही से नहीं हो पा रहा था। तो ये इसका पावर है, सॉरी ये डाटा केबल है, और ये इधर नीचे साटा पावर है। डाटा केबल लगा दीजिए, ये इसका है, ये लगा दीजिए। ठीक है, ये भी लग गया। तो इस तरीके से जितनी चीज़ें थी लगभग सारी लग चुकी हैं। ये सब खाली है। जितने डिवाइस आपने जोड़े थे उनको पावर दे दिया। अभी अगर कुछ और हार्ड डिस्क वगैरह लगता पाटा प्रकार का तो उसको पाटा केबल के थ्रू आप पावर देते। तो सारी चीज़ हमारे जितने थे वो सारे हमने यूज़ कर लिए हैं, तो इसलिए ये सब खाली ही रहेगा। रैम वगैरह सब सही से लगा है, CPU फैन वगैरह सारा कुछ लग चुका है। अब कैबिनेट को टाइट करेंगे। आप कैबिनेट को टाइट करने के लिए
इसको ऐसे नीचे की तरफ कर लीजिए। उसके बाद फिर ये स्क्रू लगेगा, एक स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ है यहाँ भी लगाना पड़ेगा। हाथ में देखिए और होगा इधर का हो गया, इधर का इस तरफ का। और इसको इस तरीके से तो इस तरीके से ये स्क्रूज हमने फिट कर दिया है। अब इस कंप्यूटर को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि बटन दबाने के बाद क्या होता है। कंप्यूटर आ गया है, आगे चल रहा है। तो ये था ऑल अबाउट असेंबलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कीजिए।